वेलकम बैक। नवाज शरीफ से डील की बातें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा कोई डील की बात करता है तो उससे सबूत मांगें, ये सब अफवाहें हैं। जितना कम बात किया जाए बेहतर होगा। हर शाम टीवी पर बात की जाती है, एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। फौज हुकूमत का मातहत इदारा है और उसके अहकामात का पाबंद है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बैरून मुल्क बैठकर मुहिम चलाने वालों से आगाह हैं। शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर, एस्टैब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, उन्हीं से सवाल करके कौन कर रहा है डील, मुहर्रकात क्या है, व्हाट इज द एविडेंस। ऐसी कोई चीज नहीं, एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। कोई ऐसी बात करता है तो उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे। जितना कम डिस्कस किया जाए उतना बेहतर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक सबसर्विएंट इदारा है, उनके अहकामात के मुताबिक काम करते हैं। चर्चे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत, अवाम, इदारों और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना है। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से न सिर्फ आगाह हैं, उनके मुख्तलिफ लिंकेजेस से भी वाकिफ हैं। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज और मनगढ़ंत झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ है। पहले भी नाकाम हुए थे, आइंदा भी नाकाम होंगे। और इस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हमारी डील सिर्फ अवाम के साथ है। DGISPR का शुक्रिया, मीडिया हमारी बात को वजन नहीं दे रहा था, इन्होंने वजाहत कर दी। सिर्फ डील अवाम के साथ है। मैं DGISPR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया हमारी बात को इतना वजन नहीं दे रहा था, उन्होंने भी इसकी वजाहत फरमा दी है। कुछ लोग अपने शौक में डील की बातें करते हैं। अच्छा हुआ कि जनरल साहब ने क्लियर कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी तारीख बन गए हैं, उनका मुस्तकबिल है नहाल, अब निज़ाम उनके बगैर चलना है। अपने शौक के ऊपर ही लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ है आज जनरल साहब ने भी उसको क्लियर कर दिया। एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर हर 3 महीनों बाद इस तरह की कोई शितुंगरियां वगैरह छोड़ने का। अपने पाँव के ऊपर जब सियासत आपने नहीं करनी, अपने कद के ऊपर नहीं खड़ा होना, तो फिर इन्हीं अफवाहों के सहारे सियासत होती है। जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत की तारीख बन चुके हैं, इनका मुस्तकबिल नहीं, ना ही हाल है। मुस्तकबिल के लोग भी और हैं और ये जो सिलसिला है जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर ही आगे चलना है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 25 साल से कह रहा हूं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। पिछले दौर में पैसा बनाने के लिए सड़कें बनाई गई, कम से कम 1000 अरब रुपए लोगों की जेबों में गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हकला DI खान मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर मुवासलात मुराद सईद बोले, 5 साल का टारगेट 3 साल में पूरा कर लिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। NHA आप देख, उतने ही पैसे में जितने पैसे पिछले लोगों ने खर्च किए थी, दुगनी सड़कें बना दी। तो आज सस्ती सड़कें बन रही है बनस्बत 2013 सड़कें बनती थी पैसे बनाने के लिए। ज्यादा सड़कें बन सकती थी अगर पैसा चोरी ना होता। कम से कम 1000 अरब रुपया जेबों में गया लोगों की। 5 साल का टारगेट 3 साल में मुकम्मल कर। बलूचिस्तान में सड़कें बन रही जो महरूम इलाका था, इसलिए तो कहते हैं कि सियासतदान अगले इलेक्शन का लीडर आने वाली नस्लों का सोचता है। इमरान खान की करप्शन सारे सियासतदानों से ज्यादा है, मौलाना फजलुर रहमान का दावा। मुस्तफा कमाल से मुलाकात के बाद PDM सरबराह ने कहा, आइडियल बातें करने वाले ने कितने अकाउंट छुपाए, फर्द की बात करते हैं, इनका सारा टब्बर चोर है। आइडियल किस्म की बातें करते हैं। आपने कितने अकाउंट छुपाए हैं, सारे सियासतदानों की करप्शन इकट्ठा करके इमरान खान की करप्शन के 10वें 20वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकती। अफराद के बारे में सवाल है कि उन्होंने चोरी की है या नहीं की, इसका तो पूरा टब्बर चोर है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल, सिंध बल्दियाती कानून पर MQM का बड़ा फैसला। राब्ता कमेटी इजलास में MQM पाकिस्तान कराची में सियासी जमातों से राब्ते करेगी। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन से। राफे, ये कहेगा किन किन जमातों से राब्ता करने जा रही है MQM पाकिस्तान? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क की सियासी सूरत हाल और सिंध में मुतनाज़ बल्दियाती कानून पर MQM का बड़ा फैसला सामने आया है और MQM ने कराची की दीगर जमातों से राब्ते का फैसला किया है। जराये का ये कहना है कि MQM साबिक गवर्नर डॉक्टर शतुलबाग खान, PSP की क़यादत मुस्तफ़ा कमाल, चेयरमैन महाजुर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद, डॉक्टर फारूक सत्तार और सलीम हैदर से राब्ता करेगी और ये
है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ है। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सिंध के जो बल्दियाती कानून है इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है इससे भी तफसीली और खौफ कहती है। एमक्यूएम का ये कहना है कि शहरी सिंध और महाजरों के वसीतर मफाद में बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध और खुसूसन कराची की दीगर जमातों को साथ मिलाकर आगे चला जाएगा। ये भी कहा गया एमक्यूएम की जानिब से कि ऐवान से लेकर आवाम तक जद्दोजहद को तेजतर किया जाएगा और इस ज़मन में जितनी भी कोशिशें की जाएंगी अब उसके लिए तमाम जमातों को साथ लेकर आगे चलने की कोशिश की जाएगी। राफी हुसैन, आप अपडेट करें, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी हमें इसी इसना में ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। कहिएगा किन किन लोगों से पहले तो आप राब्ते कर रहे हैं और मौजूदा हालात में इस इकट्ठ का 1 पॉइंट एजेंडा क्या है? देखिए, ये वैसे तो तारीख 50 साल पुरानी है, लेकिन ये 13-14 साल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसको के सिंध के शहरी इलाकों का जिसके पास मैंडेट ही नहीं रहा है कभी, उनके पास 100% इख्तियार रहा है और इस 100% इख्तियार ने इन इलाकों का जो हशर किया है पाकिस्तान की तारीख में। कराची जो कि पूरे पाकिस्तान को पालता है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सबसे बड़ी आपका पास सतून है, उसको तबाह हाल कर दिया, रहने के काबिल नहीं बनाया है। इसके साथ साथ ये जो बल्दियाती एक्ट लाए हैं 2013 में और अब जो उसमें तरमीम की है, इसके बाद तो ये शहर को खंडर कर देंगे। और हम समझते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए जो हालात हैं उसमें कराची से मोहब्बत शर्त है और इसके लिए हम आज राब्ता कमेटी की मीटिंग में तय हुआ है कि पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान, लेकिन सिंध के शहरी इलाकों के तमाम लोगों को अब एक प्लेटफॉर्म पर आके एक साथ जद्दोजहद शुरू करनी चाहिए। इसीलिए हमने APC भी की थी और हमने दोबारा ये तय किया है कि इस हवाले से अब ऐवानों और अदालतों में को जाकर हम रुजू कर चुके हैं, एग्जॉस्ट कर चुके हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो रोड का ही वाहिद रास्ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे, अपना नुक्ता नज़र इस पे पेश कर रहे थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि मरीम नवाज की ऑडियो लीक पर मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का रद्देअमल सामने आया। उन्होंने कहा कि मरीम के पास कोई ओहदा नहीं था, फिर भी वजीर को पट्टा डालकर पकड़ा हुआ था। सीनियर सहाफियों के लिए कहा गया कि कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, सहाफियों को टोकरों में तोला जा रहा है। सहाफी तंजीम PFUJ क्या छुट्टी पर गई हुई है? इरशाद भट्टी बहुत उछल रहे थे, हैसियत का पता चल गया होगा। वो मोहतरमा जिनके पास कोई ओहदा नहीं था, सेनेटर थे तो मिनिस्टर थे, कैसे लीश डाल के पकड़ा हुआ है हाथ में। आपसे मेरी दरखास्त होगी कि इससे भी करें बात, आप मीर शकील साहब से भी करें। जो लफ्ज हसन निसार साहब के बारे में बोले गए, मजहर अब्बास साहब, जुबान हमेशा शाइस्ता रहती है। इरशाद भट्टी उभरता हुआ सितारा है, थोड़ी सी अंदर से खुशी भी हुई है, बहुत उछल रहा था, उसको ये बहुत याद आ रहे थे। एक इरशाद भट्टी उन्होंने ऐड कर लिया, बहुत ही घटिया कुत्ते, हाँ जी, भौंकने वाले कुत्ते बता दें। रियलिटी चेक मिला है इरशाद भट्टी को। आपकी औकात है क्या इनकी नजर में? आज कुत्ता कहा है, मुझे कोई दुख नहीं, घटिया कहा है तो कल आपको भी कह सकते हैं। सीनियर तरीन सहाफियों के बारे में ये कह रही हैं, कुत्ते की तरह भौंकते हैं, सहाफियों को टोकरियों में डाल रही हैं। 2 बास्केट्स आई है ना, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। PFUJ का ये वाला जो चैप्टर है यहाँ का, ये छुट्टी पे है। रिएक्शन आना चाहिए, मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं थ्रू कैरेट और स्टिक। मखसूस चैनल है, PFUJ में देखें तो वहाँ भी उनके एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, PBA में देखें तो वहाँ भी उन्हीं का होल्ड है। टोकरी और लिफाफे में कोई फर्क नहीं, राना सनाउल्लाह ने मान लिया। लीगी रहनुमा ने कहा उन्होंने टोकरी कभी भेजी ना ही वसूल की। मरीम नवाज के टोकरियां भिजवाने से मुतालिक सवाल पर बोले उनसे इस पर बात नहीं हुई। कभी ना टोकरियां किसी को भिजवाई है, ना टोकरियां किसी से वसूल की है, लेकिन टोकरियों का लफ्ज़ जो है वो उन्हीं मानों में जो है वो इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी को या जैसे वो लफाफा का एक लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है, तो यानी ये चीज़ें जो है वो इन्हीं मानों में जो है वो इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि मेरी इस बारे में उनसे बात नहीं हुई। मरीम नवाज और परवेज़ रशीद ऑडियो पर सहाफ़ती तंजीमों को तशवीश है। PFUJ और एमएन ने नून लीगी क़यादत से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। आपको पता है वो हमें बहुत गालियाँ दी, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया कुछ। हाँ जी, हाँ जी। आपसे मेरी दरखास्त है, आप मीर शकील साहब से भी करें। सहाफियों के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज पर मरियम नवाज और परवेज रशीद माफी मांगे। PFUJ और एमएन का लीगी क़यादत से मुतालबा।
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے لیک آڈیو پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال تشویشناک ہے۔ مریم نواز کی آڈیو سیاسی قیادت کی میڈیا کے خلاف ذہنیت ظاہر کرتی ہے۔ لیگی قیادت حکومت میں ہو تو آزادی صحافت کے خلاف اور اپوزیشن میں آزاد میڈیا کی باتیں کرتی ہے۔ توہین آمیز اور غلیظ الفاظ کی پرویز رشید سے توقع نہیں تھی۔ الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ ڈائریکٹرز ایسوسی ایشن نے بھی مریم نواز اور پرویز رشید کی آڈیو لیک گفتگو کی شدید مذمت کی۔ ایمنڈ کا کہنا ہے کہ میڈیا مینج کرنے کی خواہش سیاسی جماعتوں میں آمرانہ سوچ کی عکاسی ہے۔ کسے ٹی وی پر لانا ہے، کوئی سیاسی جماعت میڈیا کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی۔ سیاسی جماعتوں اور اداروں کی جانب سے صحافیوں کی بے عزتی ناقابل قبول ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ بندی 9 دسمبر کو ختم ہو چکی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا، افغان حکومت کا کہنا تھا ان کا ٹی ٹی پی پر کچھ اثر و رسوخ ہے، ہم آپ کو مذاکرات کی میز پر بٹھاتے ہیں۔ ٹی ٹی پی نے حملوں میں اضافہ کیا، کوئی بڑا حملہ نہیں کر سکے، تمام حملے ناکام بنائے۔ کسی مسلح گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا استحقاق ہے، کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ The ceasefire finished on the 9th of December. ہم نے افغان حکومت کو اپروچ کیا، افغان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی ٹی ٹی پی کے اوپر ہمارا ایک ہے، ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی بات سنیں گے۔ اس دوران ٹی ٹی پی نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا امپروو کرنے کے لیے حملے تھے ان کے اندر اضافہ کیا۔ کوئی بڑا ٹیررسٹ انسیڈنٹ پاکستان میں نہیں کر سکے، جتنے حملے تھے ان کو ناکام بنایا گیا، اس میں ہماری بھی کیجولٹی ہوئی۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت 78 سے زائد دہشت گرد تنظیموں اور سرگردہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ایکشن کیا گیا۔ ہیٹ سپیچ اور شدت پسند مواد پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے بیانیے اور اس کی تشہیر مؤثر طریقے سے ناکام بنایا جا رہا ہے۔ کسی بھی مسلح فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ طاقت کا استعمال صرف ریاست کا استحقاق ہے، کسی کو بھی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اور اب ایک اچھی خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے نوجوانوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ پی ایم ایس امتحان اور ملازمتوں کے امیدواروں کے لیے عمر میں خصوصی رعایت کا اعلان کر دیا گیا۔ پی ایم ایس امتحان میں حصہ لینے اور اعلان کردہ ملازمتوں کے لیے بھرتی ہونے والے امیدواروں کو عمر میں 2 سال کی رعایت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ نوجوان ہمارا سرمایہ ہیں، عمر میں رعایت سے ہزاروں نوجوانوں کو پی ایم ایس کے امتحان میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ عمر میں 2 سال کی رعایت کی اصولی منظوری دے دی ہے، پنجاب کابینہ سے بھی اس ضمن میں باقاعدہ منظوری لی جائے گی۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ شیخ رشید سے بہت پرانا تعلق ہے، میرے تایا نے ان کو جیل بھیجا تھا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی بات پر وفاقی وزیر داخلہ کی کتاب کی رونمائی تقریب میں کہے لگ گئے۔ شیخ رشید بولے، میں کئی مرتبہ جیل گیا لیکن فواد کے انکل کی وجہ سے 7 سال جیل کے اندر رہا۔ مزید کہا کہ فواد بہت اچھے انسان ہیں، میں اکثر اس کو بولتا ہوں کہ میڈیا سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ہمارا اختلاف صرف اس بات پر ہی رہتا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔